Start now. ओके सो वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। एंड मोस्ट ऑफ यू, ऑफ कोर्स मैं आप सबको जानती हूँ और ज़्यादातर लोगों को। और बहुत खुशी है आप सबसे वापस से मिले हैं हम लोग। सो एज आप लोग तो सब गुरुजी के बारे में जानते हैं, गुरुजी ज्ञान के बारे में। एंड यू नो द फाउंडर्स ऑल्सो, राजीव जी एंड पूनम जी। और फैकल्टीज को भी आप जानते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज, हम सब जो हैं, मोर देन 2 years वी हैव बीन विद गुरुजी ज्ञान। और उसमें वी हैव taught different different courses. So मैंने specifically I will talk about myself. So I'm Monica Aluwalia. So I have taken a course basically more on ancestor healing, mother womb healing and shamanism के ऊपर मैंने courses लिए हैं. Then family constellation, past life regression therapy and also I'm soul journey. Then अभी I'm doing now shamanism का फिर से रिपीट चल रहा है। एंड ऑल्सो पास्ट लाइफ अभी जस्ट खत्म हुआ है। एंड अब ये थीटा का कोर्स जो है, वी आर कमिंग अप विद दैट। तो आज जो वेबिनार है वो थीटा के कोर्स के बारे में है, जो कि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अराउंड 7th of March। ओके। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी कोर्सेज में आई हैव taught एडवांस लेवल्स और द बेसिक लेवल्स। सो देर हैव बीन नंबर ऑफ कोर्सेज एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा मेरे साथ स्टूडेंट्स अच्छे रहे हैं शुरुआत से, और वो अभी तक मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप सब लोग का एसोसिएशन और पार्टनरशिप मुझे मिला। बाय profession or by education, I am not from a healing background, but somehow I have learned these healing background because of to help my own self first. So अपने आप को पहले help करने के चेष्टा से ये सब सीखा, और उसके बाद अब जब इतना लगा कि दूसरों को भी वो पहुंचा सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ शेयर कर सकते हैं वो नॉलेज, तो I have been doing that since some time. And I'm blessed कि I have good gurus, or and the gurus have been my parents. So their blessings are with me, although they are not in this world, but their blessings are always been with me. So somehow I feel that they are always guiding me and helping me, besides, of course, divine God. एंड क्योंकि आज हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, so of course we always talk of the creator in this. So the name of the God or the divine self is known as a creator, right? So before we go further, we will do just the prayer, start with our prayer. So we'll just invoke the presence and the blessings हमारे गुरुओं की। So गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। And also ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो विद गायत्री मंत्र एंड गुरु की महिमा को गाते हुए हम अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं। एंड सो ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो कि गुरुजी ज्ञान जो है, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एंड द मिशन ऑफ द ट्रस्ट हैज बीन ऑलवेज टू स्प्रेड नॉलेज, शेयर नॉलेज। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस यहाँ पर कवर होते हैं। एंड सो आई हैव ऑल्सो डेल्ट अ लॉट विथ साइकिक एंड मीडियमशिप थिंग्स, और उसका हमारा एक सर्कल भी है। तो जहाँ तक कोशिश होती है, टीचर्स कोशिश करती हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ वो हैंड होल्डिंग करें, और जिससे कि आगे भी वो उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में और खुद एज अ हीलर डेवलप हो सकें और उसको यूज कर सकें, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो इट्स नॉट जस्ट कि भाई सिखाना ही है, सिखाने के साथ साथ आप भी उस फील्ड के अंदर आगे कमर्शियली आगे बढ़ें और खुद भी वो कार्य करें। तो दैट इज अनदर पर्पस which is there, and I hope most of you will agree with it. तो अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं थीटा के बारे में, सो जो थीटा है, राइट, थीटा वेव मतलब हमारे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन वेव। ओके।
जैसे कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग टाइम पे, अभी आप जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, राइट? तो आपका ध्यान पूरी तरह से है मेरे शब्दों पर। आपका पूरा ध्यान है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, राइट? और आप उतावले हैं जानने के लिए चीज़ों के बारे में। तो इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, राइट? सम काइंड ऑफ अ फोकस। बट द फोकस और जो कंसंट्रेशन आपके दिमाग में अभी जो इस समय है, is that the state of meditation? When you're doing meditation, you are not having that kind of a state जहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, या आप उस तरह का कंसंट्रेशन रख रहे हैं जहाँ पर आपका कॉग्निटिव लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें है, अवेकनिंग में है, राइट? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाए, राइट? तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो वेव्स हैं, वो उनकी जो स्पीड है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो उस हिसाब से कम हो जाए, जिससे कि वो ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा विचार ना करे, राइट? एंड द फोकस इज मोर ऑन इंटरनल रेदर देन ऑन एक्सटर्नल, राइट? इवन इफ यू हैव अ गाइडेड मेडिटेशन, आप मुझे सुन रहे हैं, आप उसको सुनते सुनते आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ओनली सिर्फ आवाज आपको सुनाई दे रही है, एंड यू आर सडनली इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डीपर स्टेट ऑफ ट्रांस, राइट? बिकॉज आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ भी की है यहाँ पे। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो शमानिज्म में भी अभी मेरे साथ हैं, राइट? अगर आप ये देखें, ये दोनों स्टेट्स के, दोनों कोर्सेज के अंदर अ, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्रेन वेव को, वो वैसे है जहाँ पे हम डीप स्टेट ऑफ ट्रांस में जा रहे हैं, लाइक चाहे हिप्नोसिस में आप जाओ या कुछ। दैट इज एक्चुअली द थीटा वेव, राइट? द थीटा फ्रीक्वेंसी जो होती है माइंड की, वो आपको उस स्टेट के अंदर जो हिप्नोसिस के द्वारा आप पा पाते हैं, या जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर आपका ट्रांस स्टेट ऐसा चला जाता है कि इट्स नॉट कि आप अवेक नहीं हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं, बट आप सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच रहे हैं, राइट? कहीं पर भी आप कोई भी प्रकार की हीलिंग कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार की आप चीजें कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली नॉट दैट यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, बिकॉज वी आर वेरी मच अवेयर। अभी हम सब इतने सारे कोर्सेज करते हैं, तो हमें पूरी तरह से ये मालूम है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो भी दायरा है वो यही है। चाहे हम विजुअलाइजेशन करें, इमेजिनेशन करें, चाहे हम किसी चीज में के अंदर जाएं, वी आर स्टेइंग इन आर स्पेस ओनली, right? And all information is available in our space, right? We are aware of whether we have a conscious mind which is aware of certain things, then there is a subconscious mind, superconscious mind. There are different type of information जो हम access करते हैं, क्योंकि obviously conscious mind में इतनी सारी information at a moment available नहीं हो सकती। तो ज़्यादातर सारी जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके अंदर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, एंड वी रियलाइज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इतना कुछ स्टोर कर सकता है, जस्ट इस जीवन में नहीं बल्कि हमारे सारे जीवनों के साथ, राइट? सारी जितना भी हमारी जर्नी रही है एज अ सोल इस धरती के ऊपर, तो वो उस सब की जो भी व्याख्या है, जो भी हमने वहाँ पे सहा है, किया है, करे थे हमने, और जिन चीज़ों को हम इस जीवन में लेके आ रहे हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं अपने पुराने जीवन से, या पुरानी अपने जीवन कथाओं से, उनको कहीं ना कहीं ग्रास्प करके उसका एक तत्व हमारे अब अभी भी इस जीवन में हमको इफेक्ट कर रहा है, राइट? जब हम पास्ट लाइफ में बात करते हैं, बिकॉज आप लोग ने, कईयों ने अभी पास्ट लाइफ की है, एंड वी आर जस्ट फिनिशिंग द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं पता लगाने की कि आज के जीवन में, इन टुडेज लाइफ, व्हाट वी आर सफरिंग और वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ आर हेल्थ, चाहे वह हमारी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से, या हमारी फाइनेंशियल, या स्पिरिचुअल, जो भी हम सफर कर रहे हैं, या जो भी हमको तकलीफ है। बिकॉज सी देखिए, आप कोई भी चीज पता कब लगाना चाहते हो? तब पता नहीं लगाना चाहते जब आप खुश होते हो, राइट? आप में से अगर हम सब खुश हैं, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि चलो आप पता लगाएं हम खुश क्यों हैं, राइट? कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा, राइट? आप ऐसा किसी को इसलिए पे नहीं करेंगे कि मेरा बताओ मैं खुश क्यों हूँ, राइट? आप एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाओगे जब आपको लगेगा कि आप दुखी हो,
आपको कुछ तकलीफ है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, राइट, कुछ स्केर्सिटी है, कोई चीज जो आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए उतनी आपके पास नहीं है, राइट, देन ओनली यू गो ना, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन यू एक्चुअली कंप्लेन, राइट। भगवान की भी हम पूजा कब करते हैं? ठीक है, रिचुअल्स तो हम सब करते हैं, शायद एवरीडे पूजा भी करते हैं, बट भगवान को हम कोसते कब है? जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है, तो हम बोलते हैं कि भगवान ये सब तेरा प्रॉब्लम, तूने मुझे ये प्रॉब्लम दी है, राइट। खुशी मिली है उसके लिए तो हम नहीं बोलते ना भगवान तूने मुझे खुशी दी है, right? खुशी के हकदार तो हम हैं, खुशी के करता धरता भी हम ही है। हाँ, दुख जो है वो हमको दूसरे लोग ही देते हैं, वो हमारी वजह से नहीं आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल, राइट। सो अब क्वेश्चन है कि ठीक है, दुख तो है और दुख सबको है, और इसीलिए हम सीख भी रहे हैं, क्योंकि देर इज सम हीलिंग वी हैव टू डू फॉर आवरसेल्फ, एंड दुनिया भर में दुख भरे हुए हैं तो हम हील 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 करेंगे ही, है ना। सो वो एक अच्छा माध्यम है हमारे लिए हील करने का, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज वी आर ऑल्सो रिलीजिंग लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इश्यूज, सो वी आर वर्किंग एज efficiently as any other profession is working, right? एंड जब वो प्रोफेशंस, कोई आपको जैसे कि डॉक्टर है, वो आपको कोई बीमारी से निकाल रहा है, बीमारी आपकी हैंडल कर रहा है और आपको बेहतर बनने में, स्वस्थ बनने में मदद कर रहा है, तो इवन वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। सो अगर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी हमारी सारी थेरेपीज आए हैं, सो ऑब्वियसली जो थेरेपी जिन्होंने फॉर्म की है, या थेरेपी को वो जो मार्केट में लेकर आए, जिन्होंने उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिसने उसके ऊपर काम किया, उनको खुद भी कुछ प्रॉब्लम तो रही होगी ना, तभी तो वो थेरेपी को उन्होंने देखा, उस थेरेपी मतलब थेरेपी को देखा इन द सेंस कि उस थेरेपी के ऊपर कार्य किया, और कुछ उनको समझ में आया कि ये चीजें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जब एक साथ जुड़ती हैं तो इसकी वजह से हमको ये फायदा होता है, और फिर वो जब वो फायदा होता है तो कहीं ना कहीं देर मस्ट हैव बीन समथिंग के जहां पर उनकी वो बीमारी ठीक हुई, दैट इज इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट थिंग, राइट। वही सबसे बड़ा परिणाम है, प्रमाण है बताने के लिए, विच कैन शो टू द वर्ल्ड के आई गॉट क्योर्ड बिकॉज ऑफ दिस थेरेपी, राइट। एंड व्हेन आई गॉट क्योर्ड और हील्ड और वट एवर यू मे से हील्ड, आई वोंट से वर्ड क्योर, बिकॉज ऑफ दिस थेरेपी, इवन इफ आई वॉज टेकिंग अ मेडिकल ट्रीटमेंट, बट मेरा पूरा रिजल्ट उससे नहीं आ रहा था, समहाउ ये थेरेपी ने मुझे मदद किया टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो ऑब्वियसली थीटा के पीछे भी इसकी ऐसी ही स्टोरी है। सो एंड ऑब्वियसली जो बीमारी है, इट कैनॉट बी अ नॉर्मल बीमारी, इट हैज टू बी समथिंग विच इज एबनॉर्मल, विच इज नाउ वेरी कॉमन, राइट। सो अगर आप कैंसर की बात कर लें, या ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनको हम बहुत बड़ा बोलते हैं, विच डू कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अस व्हेन वी आर सफरिंग थ्रू इट, समवेयर दोज हैव बीन वंस जो थेरेपीज के इन्वेंशन के पीछे रहे, राइट। सो जैसे हम बोलते हैं ना कि नीड इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, राइट। सो जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसके उपचार के लिए, जब आप अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी रातें लगा देते हैं, तो आप उस चीज के पीछे पहुंच पाते हैं जो सर्व्स एज द गोल्डन थेरेपी, राइट। सो द सेम वे थीटा हैज हेल्प्ड वियाना, हु इज द, इट्स नॉट कि थीटा पहले नाम नहीं था, theta has been always there, theta I mean brainwave और ब्रेन की जो ये है, लाइक वी हैव द डिफरेंट लाइक डेल्टा, थीटा, गामा, अल्फा, सो वो पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको इन्वेंट किया है या उपचार उसको किया है, लेकिन इट इज जस्ट कि उन्होंने वो समझा कि जब वो थेरेपी उन्होंने उस लेवल पे की, उस स्टेट पे की, तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, right, correct. So that's how the name came as theta healing. Okay, so of course we will, जब हम कोर्स करेंगे तो we will know more about her, but this course is not just about her, it is about much more than her, but we have to give the credit to the person जिसने उस चीज को यहाँ पे हमारे सामने लाया और हमको सिखाया, राइट, करेक्ट। नाउ ऑफ कोर्स अब आप, सिंस आप बहुत सारी और हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई शुड यू लर्न थीटा, राइट।
आपको रेकी आता है, कैन वी नॉट डू इट थ्रू रेकी? कैन वी नॉट डू इट थ्रू लामा तेरा? कैन वी नॉट डू इट थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन? बिकॉज अगर आप कह रही हैं कि पास्ट लाइफ में भी हम थीटा को यूज करते हैं, अगर बिकॉज हिप्नोसिस में भी जो भी आप ऐसी थेरेपीज करते हैं उसके अंदर आप यूज करते हैं, इवन शमानिज्म में आप थीटा को यूज करते हैं, तो देन व्हाई शुड वी गो थ्रू थीटा हीलिंग सेपरेटली? सो इट्स लाइक यहाँ पे जो है द कंसेप्ट is more focused on the belief work. जब हम past life की बात कर रहे हैं, of course there can be a past life belief, लेकिन हम बेसिकली वो पास्ट लाइफ के थ्रू जाते हैं और उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ हमारे साथ, उस हिसाब से हम क्या चीज इस लाइफ में लेकर आ रहे हैं. नाउ वन ऑफ द थिंग विच वी ब्रिंग इन दिस लाइफ इज अ बिलीफ, राइट, करेक्ट, जो कि हम पास्ट लाइफ से इस दुनिया में इस लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं. एंड वी नो वेरी वेल कि जो भी हमारी लाइफ है, कि जो भी हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं लाइफ में, जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, या अगर हमारी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, या अगर हम कुछ भी फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज अ मेजर फंक्शन, द रीजन फॉर इट इज आवर बिलीफ, राइट, है ना? अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी नॉलेज ऑलमोस्ट मेरे जितनी ही होगी, या मुझसे ज्यादा भी हो सकती है, राइट, लेकिन मुझे कुछ चीज पढ़ाने के लिए मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं वो पढ़ा सकती हूँ, राइट. सो देर हैज टू बी अ बिलीफ इन मी विच टेल्स मी कि यस आई एम केपेबल. देर आर मेनी पीपल, यू नो, कि हम सब बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट सबके सब तो प्रैक्टिस में वैसे नहीं हो जाते हैं, राइट. कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्हेन इट कम्स टू द पर्पस ऑफ डूइंग इट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, वो नहीं उसमें आगे बढ़ पाते. सो वो कहीं ना कहीं हर जने का कोई ना कोई बिलीफ होगा ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई विचार होगी, राइट. और हम ये बोलते हैं कि जो अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बात हो रही थी कि जो हमारी दुनिया है वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट. सो वी आर द को क्रिएटर along with the divine self, right. And as souls also we are very much aware कि we have come on this earth to experience certain things. So जो भी circumstances हमारी लाइफ में हो रहे हैं, जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं, that's something a part of our own creation. It is somewhere a part of our own thinking because we want to experience that, right? Correct. So therefore there is a belief which is coming from your soul level, because you are as a soul entering this new life with that belief that you will do this and this in this life, and you will come out successfully with this. There is a belief which is coming from your past life, right? उसके साथ साथ जब हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो एज हमारा कॉन्शियस माइंड is not aware of what our past life has been, or is not aware of what our soul plan has been. So obviously जो भी वो एक्सपीरियंस देखेगा इस लाइफ के अंदर, वो उस बेसिस पे कुछ और बिलीफ फॉर्म करे, राइट. सो वो एक्सपीरियंसेस भी उसकी एक बिलीफ फॉर्म करेंगे. सो देर इज दिस थिंग. एंड एट द सेम टाइम हम सब ये जानते हैं वी ऑल्सो हैव एन एंसेस्टर्स, राइट. सो हमको ये पता है कि हमारे एंसेस्टर्स भी हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने एक तरह की लाइफ जी है, राइट, एक तरह के चीज़ों को फेस किया है, कुछ सिचुएशंस उनकी लाइफ में आई हैं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें फॉर्म की हैं, उनकी बहुत सारी बिलीव्स हैं. सो कहीं ना कहीं वो बिलीव्स भी थ्रू डीएनए हमारे साथ इंटीग्रेट हो रही हैं, राइट. सो देयरफॉर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बिलीव सिस्टम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज, राइट, करेक्ट. और वो बिलीव्स जब हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वो बिलीव्स ही हमारे आज को क्रिएट कर रही, राइट. और जब वो आज को क्रिएट कर रही हैं, तो अब हमारा मकसद है हमारे आज को ठीक करना. तो अगर आप किसी के पास जाओ और वो आप उसको बोलो कि चलो तुम मेरा हीलिंग कर दो, लेकिन जब मेरी ये सोच ही है कि मुझे ये पोजीशन में रहना है, मुझे इसी तरह से रहना है, तो क्या आपके हील करने से वो चीज ठीक हो जाएगी? नहीं हो सकती ना, राइट. तो अगर मैंने एज अ सोल डिसाइड किया है कि नहीं मुझे तो कष्ट, ये कष्ट सहना है,
ये कष्ट मेरा एक्सपीरियंस है, कष्ट आपके लिए, लेकिन अब ये कष्ट मेरे लिए अनबेरेबल हो गया है. It has become unbearable for me. Now I can't bear it, right? So, as a conscious person, I want to get rid of it. But my soul has decided that it wants this, right? Correct? तो क्वेश्चन इज कि अगर मैं किसी को बोलूं भी कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब ये चीज को अंत करो, मुझे नहीं चाहिए, तो आप कोशिश भी दूसरा जना कर लेगा मेरे को ठीक करने की, चाहे वो मेडिकली नहीं है, इट इज एन इंटरवेंशन ऑफ एन एनर्जी मेडिसिन, बट फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी. और फिर मैं ऑब्वियसली उसको ब्लेम करूंगी, मैं बोलूंगी भैया जिसने भी हीलिंग की अच्छी तरह से नहीं की, बराबर तरीके से नहीं की मेरी हीलिंग, क्योंकि मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, नथिंग चेंज्ड. बट हम वहां ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं क्रिएटर अगर हम हैं, राइट, तो फिर हम किसी को हीलिंग करने को बोल रहे हैं तो वो हील कैसे कर पाएगा जब तक कि हम उसके साथ इस चीज में जुड़े नहीं, और हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करें. बस सपोर्ट तो तभी कर पाएंगे ना जब हमारे को ये बिलीफ को हटा पाएंगे कि हम इस तरह से नहीं जीना चाहते, इस गम के साथ नहीं जीना चाहते, इस स्केर्सिटी के साथ नहीं जीना चाहते, इस चीज से हम उभरना चाहते हैं, राइट? सो देयर फॉर वर्किंग ऑन द बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो मेन आपका प्राइमरी चीज है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है, राइट? करेक्ट. अब जैसे हम अपनी चक्रा हीलिंग करते हैं, राइट, अब हमको मालूम है हमारे हर एक चक्रा के अंदर एक थॉट प्रोसेस है, एक उसका बिलीफ है, एक उसका पैटर्न है, राइट? करेक्ट. और उसी के कारण वह चक्रा बैलेंस रहता है उस हिसाब से, राइट? करेक्ट. अगर हम बोलेंगे ठीक है आप मेरे सारे एनर्जी सिस्टम्स को बैलेंस कर दो, ठीक है, बैलेंस तो हो जाएगा, पर बैलेंस कब होगा? जब आप समझ पाओगे कि वो चक्रा की एनर्जी कैसी है, उस चक्रा के अंदर क्या ब्लॉकेज है जिसके कारण वो चक्रा उस हिसाब से नहीं फंक्शन कर पा रहा जैसा उसको करना चाहिए, राइट? करेक्ट. सो देयरफॉर अंडरस्ट जस्ट डूइंग हीलिंग ऑफ चक्रा विल नॉट हेल्प. Understanding why each chakra intuitively has an issue, what is the issue, working on that issue and then resolving it will help, right? So that's why जो है थीटा का importance इसलिए है, because when you do theta healing, you do with that sense of understanding why you're going through a particular thing. क्या रेसिस्टेंस आपके अंदर है विच इज होल्डिंग यू अप टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? अब ऐसा नहीं है कि बिलीफ वर्क दूसरे सिस्टम्स में नहीं होता है. ऑफ कोर्स हीलिंग में आई वोंट से कि रेकी, लामा फेरा और या मे बी इन अदर थिंग्स, टू व्हाट एक्सटेंट इट हैपेंस आई वोंट से 100%. लेकिन cognitively there are lot of cognitive sciences, behavior sciences, psychology field जहाँ पर we work on the belief systems, जहाँ beliefs के ऊपर काम किया जाता है, राइट? बट वो beliefs होती हैं when you are working on a conscious level, जब मैं आपसे बात करके वर्क कर रही हूँ, राइट? सो जो हम सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं ऑफ थीटा, जब हम डिगिंग वर्क की बात कर रहे हैं, दैट इज वॉट विल हैपन देयर, राइट? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको आपको क्वेश्चन करती जाऊंगी, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग आई विल ब्रिंग यू टू योर कोर बिलीफ और टू योर मेन बिलीफ विच इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग. बट जो हम अभी करेंगे, वी विल डू इट थ्रू द मेडिटेटिव स्टेट्स. ओके. सो यू विल बी अवेयर कि आपकी जो वो बिलीफ है वो कहाँ पर है, किस स्टेट पे है, किस लेवल की बिलीफ है, और उसके लिए देर आर सम कमांड्स, देर इज सम वे ऑफ डूइंग गोइंग देयर, एंड डूइंग थ्रू दैट कमांड्स वी पुल, रिप्लेस एंड remove and put in the new belief in your system, right? So you can understand the process is different here, right? Correct. So ये process बहुत अच्छी तरह से काम करता है in theta. ओके. एंड इसलिए उसका इफेक्ट जो है, उसका जो मतलब रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है. सो इन 60 to 90 minutes ऑफ योर मेडिटेशन स्टेट आप बहुत अच्छी तरह से वो प्रोसेस को कर पाते हैं विच में अदरवाइज रिक्वायर मोर टाइम, राइट?
because you go it into that seventh plane. Okay. So that is another thing which is of the theta healing, where there are different planes, right? सो हम जिस प्लेन में रह रहे हैं, जो थर्ड प्लेन में ऑफ थर्ड डायमेंशन में, राइट, और जैसे जैसे हम दूसरी दूसरी डायमेंशंस पे जाते हैं, हर एक डायमेंशन के ऊपर देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग आता है हर एक डायमेंशन पे क्या है, क्रिस्टल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल किंगडम है, गॉड गॉडेसेस हैं, लॉज हैं, और क्रिएटर है। तो दैट वे इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल वे हाउ आप अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू उस लेयर तक पहुंचते हैं जहां पर क्रिएटर हैं, राइट। और हर डायमेंशंस के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, अपना थॉट प्रोसेसेस हैं, आपके उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ये होते हैं। बट पर्पस हमारा रहता है कि हम सेवेंथ प्लेन में ही जाएं, वी डोंट गो इनटू दीज एरियाज, बट sometimes we go for certain things which helps us to understand that particular dimension better, right? So to that extent that's covered in a seven planes of dimensions. तो वो चीज हम यहाँ पे काफी अच्छी तरह से समझेंगे, स्पेशली द सिक्स्थ डायमेंशन। ओके। जहां पर बहुत सारे लॉज हैं, जैसे आप इस दुनिया में हो और आपके साथ बहुत सारे लॉज हैं जो इनेक्ट करते हैं आपके अराउंड, और उन लॉज के कारण उनके साथ जब आप कार्य करते हो तो आप चीजों को अचीव कर पाते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अबंडेंस है, राइट। व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज लॉज? क्योंकि कहीं ना कहीं इवन इफ आप कुछ चीज चाहते हो, आप डिजायर करते हो, बट आप कैसे वर्ड्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या उस तरह से आप वो चीज को हैपन कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ, राइट। सो वी नो, वी आर अवेयर ऑफ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ को बनाया अपने हिसाब से, राइट। वो अलग बात है कि हम सोल की तरह तो सोच के आए हैं कि हमको ये लाइफ क्रिएट करनी है, राइट। लेकिन ये लाइफ के अंदर भी जब मैंने कॉन्शियस लेवल पे सोच लिया कि मुझे ये करना है, राइट, बिकॉज ऑफ योर फ्री विल, तो आप वो चीज को बना रहे हो उस हिसाब से, राइट, करेक्ट। तो वो चीज आप डिफरेंट लॉज में देखते हो। तो वी विल गो थ्रू ऑल दैट, और हम बिलीफ वर्क के ऊपर काम करेंगे। तो बिलीफ वर्क आपके अंदर कैसे दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, उसकी काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग, और इवन इन टर्म्स ऑफ आप मसल टेस्टिंग यूज़ करते हो, ये तरीके होते हैं जिससे आप समझ पाते हो कि वो जने के अंदर कौन सी बिलीफ है और क्यों है, राइट। और क्या वो फॉर्मली होल्ड कर रहा है, राइट। सो ये थीटा के अंदर, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड द अदर मोडालिटीज, के उसका जो तौर तरीका है वो अलग तरीके से, राइट। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ इसके अंदर समझ है, बहुत कुछ कवर होता है चीज़ें। आप समझ पाते हो जस्ट नॉट दुनिया के बारे में, दुनिया से उस दुनिया के बारे में ज्यादा समझ पाते हो, राइट। सो मे बी इन आकाशिक आप कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट्स में जाते हो, लेकिन इट इज द प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट हियर। जो वो डाउनलोड्स की बात कर रहे थे, सो द लैंग्वेज इज डिफरेंट, द वे यू गिव द कमांड इज डिफरेंट। सो देर आर आई मीन different types of meditations, but the process of meditation is of course remains the same only. So इसके अंदर intuitive scanning बहुत अच्छी हो जाती है। As a reader आपको understanding the energy of the other person वो काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है in the theta, एंड उसके साथ साथ हीलिंग इज वेरी गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं आप वो उस लेवल के ऊपर कर रहे हैं। सो आपको फायदे क्या होते हैं? आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को थीटा में कर सकते हैं, राइट। सो चाहे वह आपके मेंटल इश्यूज हैं, चाहे आपके फिजिकल इश्यूज हैं, स्पिरिचुअल इश्यूज हैं। एंड अनदर प्लस पॉइंट इज कि बिकॉज हम बहुत कुछ बात करते हैं एनर्जीज के बारे में, एक्सटर्नल एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक, पोजेशंस एंड ऑल दैट, कर्सेस। सो ये चीजें इसके अंदर काफी हद तक कवर होंगी। ओके। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो आप है। इवन विद रिस्पेक्ट टू योर सोल फ्रैगमेंट्स, आपके सोल हीलिंग्स,
जो है, आई वोंट से सोल रिट्रीवल इन दैट सेंस, बट सोल फ्रैगमेंट रिट्रीवल, दिस थिंग। देन सोल मेट्स के साथ कनेक्शन, ओके। रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर आप काफी कुछ कर सकते हैं। आपके फियर्स और फोबियाज के ऊपर देर इज काफी काम काम होता है। और लाइफ के अंदर आप अपनी सेल्फ वर्थ को, माइंडसेट को, आपके थॉट प्रोसेस को, कैसे नेगेटिव सिचुएशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द पॉजिटिव सिचुएशंस या पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, राइट। सो ये सब चीजें इन थीटा, इट हेल्प्स यू इन अ होलिस्टिक kind of a development and handling your situations in that holistic way, so that आपके सारे components जो हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोल, सब कवर होते हैं, एंड यू आर एबल टू हैव एन ओवरऑल फुल डेवलपमेंट, दैट, राइट। सो आप इसके अंदर, दैट्स द रीजन इसका नाम है थीटा मैनिफेस्ट एंड हील, बिकॉज कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट टू इवन गोल सेटिंग्स, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके ऑफिस, आपके स्पेस, सब चीज़ों की हीलिंग इसके अंदर है, ओके। सो यू, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। और कहीं ना कहीं आपको उसका जो बेनिफिट है वो इन शॉर्ट हीलिंग्स, या नॉट इन दैट मच ऑफ नंबर ऑफ डेज हीलिंग्स में, आपको उतने दिनों तक नहीं करने की जरूरत है। इवन इफ आप 2 दिन 3 दिन करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। यू फील लॉट ऑफ अ डिफरेंस कम्स, राइट, करेक्ट। और जो साइकिक, इवन साइकिक रीडिंग के अंदर इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आप इसके अंदर स्कैनिंग करते हो। जब आप वहां जाते हैं, देन आप पूरे बॉडी के अंदर किस तरह से चक्रा दिखता है, कैसे दिख रहा है, बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज है, बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको पूरी तरह से देखते हो। So even if I'm not talking about intuitive anatomy in that sense, but otherwise आप पूरा स्कैनिंग में कर रहे हो, आप पूरा रीडिंग में कर रहे हो, तो वो सब हम इसके अंदर करेंगे, ओके। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, बहुत पावरफुल तरीका है ऑफ स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली resolving the problems or the issues. And this is what I wanted to say about theta. And of course हम एक meditation करेंगे, but before that मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, I'll just share the course, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। ओके, आर यू एबल टू सी? आप लोग देख पा रहे हैं? एक मिनट। Yes, ma'am, we can see now. ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। ओके, या सो व्हाट ऑल वी हैव, जो हमारे हैगा। सो फर्स्टली ऑफ कोर्स आपको समझना होगा, जहाँ पर कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं और उनका मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स वो तो इज इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ कंसेप्चुअल थिंग, एंड हाउ डिफरेंट वेव्स, ब्रेन वेव्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। चाहे आप वो रेकी कर रहे हो, चाहे आप कोई और कर रहे हो, कुछ और मोडालिटी कर रहे हो, उसके अंदर कैसे कैसे अलग अलग ब्रेन वेव्स यूज होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू आर यूजिंग एवरीवेयर द थीटा ब्रेन वेव, ओके, राइट। फिर वी विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द 7 प्लेन्स ऑफ एक्सिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया कि देर आर, लाइक वी गो एंड मीट द क्रिएटर इन द 7th डायमेंशन। उससे पहले देर आर ऑफ कोर्स अदर डायमेंशंस, एंड we are staying on the 3rd dimension, so we have the other dimensions above us. So which, what does that each dimension denotes, क्या वहाँ पे है, and understanding in great details about the laws, so which will be the 6th dimension. Okay, so there is understanding the planes of law and virtues of law. Okay, then how, अगर हमको किसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है,
इसके बावजूद कि वो जना हम हमारे खिलाफ है, वो जना हमको पसंद नहीं करता, या वो हमें नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, हाउ थ्रू एन एक्सरसाइज ऑफ थीटा, थ्रू द प्रोटेक्शन टेक्निक्स, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो देर इज एन मेडिटेटिव वे ऑफ हाउ वी डू दैट, राइट. एंड ऑफ कोर्स विद एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके थॉट्स कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैसे थॉट्स जीवन में आपका जिस तरह का जीवन है, जो जीवन आप जी रहे हैं, वो कैसे उन थॉट्स के कारण, उन वर्ड्स के कारण जो आप यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वर्ड्स, द पावर ऑफ योर थॉट्स, एंड हाउ आप थॉट्स को यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ बेटर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, right? So there is the thought analysis. There is also the different types of virtues. Virtues are what? They are the strengths. जैसे कि हमको कोई भी चीज को अपने जीवन में लाने के लिए हमें उस क्या जरूरतें हैं, हम कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं. क्यों हम इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम सब चाहेंगे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करना, लॉ ऑफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, बट हमें ऐसा क्या मिसिंग है कि हम वो नई चीजें ला पाते, right? So for each law there is a strength required in you, right? And that strength helps you to attract that law towards you, and you can for using that law for your benefit. Okay, so you will have an exhaustive understanding of the different laws and what are the virtues of the laws and how those laws can be used as a healer, can be used as different professions. आप कैसे उन लॉज को यूज कर सकते हैं फॉर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वर्क यू आर डूइंग, राइट. सो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ वोटेक्स, इन टर्म्स ऑफ पोर्टल्स. सो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये वर्ड्स का क्या मतलब है, क्या व्हाट डज दीज वर्ड्स डिनोट, राइट. सो आप कई बार, कोई लोग बोलते हैं आपके घर के अंदर पोर्टल है एनर्जी का, वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल है, इसके कारण जो है आप कुछ भी कर लो बट वो नेगेटिव एनर्जी आती ही है, राइट. सो क्या हम वो पोर्टल को बंद कर सकते हैं, क्या वो पोर्टल को शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट. सो आप वो सीखेंगे. हर एक जगह की एक सीक्रेट लैंग्वेज भी होती है. जब आप डायमेंशन पे आ जाते हैं तो वहां पे एक आपका सीक्रेट नेम भी होता है. हर डायमेंशन पे आपका अलग अलग नेम होता है, राइट. और वहाँ की लैंग्वेज तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ द सेक्स प्लेन इज ऑफ टोन्स एंड वाइब्रेशंस, वो हमारे वर्ड्स के जैसे नहीं, राइट. सो दे यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. फिर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपको खुद की करनी है, तो आप कैसे एक रीडिंग करते हो, किस तरह से आप रीडिंग करते हो, किस तरह से आप उसको बताते हो, किस तरह से आप एनर्जी ब्रेक करते हो, किस तरह से आप चक्रास को रीड करते हो, खुद के चक्रास को आप बेटर कैसे कर सकते हो. सो रीडिंग एंड हीलिंग, हाउ यू डू इन थीटा, वो आप सीखेंगे. ओके. उसके अलावा आप कैसे ग्रुप की हीलिंग कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको इंडिविजुअल हीलिंग्स ही करनी हो. जब आप बहुत सारे एक साथ लोग होते हैं, तो क्या एक साथ लोग मिलकर किसी की हीलिंग कर सकते हैं, तो कैसे हीलिंग करते हैं. ओके. सो वो तरीका आपको बताया जाएगा. फिर जैसे मैंने बात की कि कैसे 4 लेवल्स ऑफ बिलीव्स होते हैं, वो बिलीव्स कहाँ कहाँ पे होते हैं आपके शरीर के अंदर, किस जगह पे होते हैं, कैसे आपको पता चले कि वो चारों बिलीफ हैं क्या, कहाँ पे, आप कौन से बिलीफ, मतलब क्या आप चारों बिलीफ पे वही सोच रहे हो, या सिर्फ एक ही लेवल पे आप वो सोच रहे हो. और कैसे अगर आपको चारों लेवल के बिलीफ को रिप्लेस करना है या उसको चेंज करना है, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप नई बिलीफ फॉर्म करते हैं, और कैसे उस नई बिलीफ को उस जगह पे डालते हैं जहां पे आप वो ओल्ड बिलीफ को निकाल रहे हैं, राइट. सो देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मेडिटेशंस. थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ थीटा गोज थ्रू मेडिटेटिव वे. ओके. सो यू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, बट आपका प्रोसेस जो होता है ऑफ गोइंग टू द सेवंथ प्लेन, वो सेम रहेगा. बट वहां पे आपको किस तरह से उसको कमांड में डालना है अलग अलग चीजों के हिसाब से, वो वेरी करेगा. ओके. सो वो आप सीखेंगे. फिर हम डिगिंग प्रोसेस भी करेंगे, बट वो थोड़ा ब्रीफ के अंदर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, बाय राइट, बिकॉज एज आई मेंशन कि वो ज़्यादा कॉग्निटिव लेवल पे होता है, दैट वी डू लेटर ऑन. बट यहाँ पे हम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, या जो भी रिमूवल कर रहे हैं, या कैंसिलेशन कर रहे हैं, या रिवोक कर रहे हैं, वो हम मेडिटेटिव स्टेट के प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं. ओके. सो आप
कोई क्लाइंट आपके सामने है और वो बोल रहा है कि मुझे ये बिलीफ, वो अपने आप बोले या आपको नहीं बताए, तो भी आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसी को क्या बिलीफ है? कैसे आप मसल टेस्टिंग के द्वारा उसको कंफर्म कर सकते हो कि ये बिलीफ उसकी है? तो ये उसको भी विश्वास करने में आसानी होती है कि हाँ ये मेरी बिलीफ है, क्योंकि माई मसल, माई बॉडी इज शोइंग दैट साइन, नॉट दैट यू आर टेलिंग मी कि इट इज माई बिलीफ, राइट? सो वो भी तरीका होता है। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फीलिंग, जस्ट ये बोलना कि आप खुश हो जाओ, बट खुशी कैसे दिखती है वो भी तो आपको पता चलना चाहिए ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय खुशी? खुशी का मतलब कैसे एक्सपीरियंस होता है आपकी बॉडी में? कोई भी चीज जब आप बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ अबंडेंस, चलो, आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस फीलिंग विद दिस फीलिंग, राइट? लेकिन वो अबंडेंस आप कैसे महसूस करोगे? हाउ विल द बॉडी शो इट, right? So the feeling is also one of an important aspect. It's not just कि आप किसी वर्ड को यूज करो, उस वर्ड को कैसे महसूस करते हो वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट? फिर हम लोग काफी डिटेल में इसमें पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू, एज आई मेंशन, साइकिक हुक्स, कर्सेस, इम्प्लांट्स, ओथ, वाव, राइट? और पोजेशंस, द स्पिरिट्स, किस तरह से आप इनके ऊपर काम कर सकते हो, किस तरह से आप कर्सेस रिमूव कर सकते हो, किस तरह से आप वावस को खत्म कर सकते हो, किस तरह से आपके इम्प्लांट्स हो बॉडी के अंदर तो आप कैसे उन पे काम कर सकते हो, और अगर आप पोजेस्ड हो, एडिक्टेड हो, कोई स्पिरिट आपके ऊपर हावी है, तो आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो। सो दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ थीटा हम उसके ऊपर करते हैं। एंड बिसाइड्स दैट, अगर आपके अंदर दिमाग में जो होल्स हैं, गोल्स हैं आप लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो इवन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी हमारे स्पेस, हमारे ऑफिस, हमारे पर्सनल एरिया, हमारे ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें हमारे घर में रखी होती हैं, उनके ऊपर भी वो एनर्जीज होती हैं, राइट? तो वो आप कैसे ऑब्जेक्ट क्लियरिंग कर सकते हैं। और फिर सोल स्टोरी, मतलब आपके जो सोल फ्रैगमेंट्स जहां भी रह गए, जिस भी लाइफ में रह गए, जिस भी जगह पे रह गए, जिस डायमेंशन में रह गए, कैसे आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं। फिर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ट्विंस फ्लेम क्या होता है, सोलमेट्स क्या होते हैं, कैसे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि ये सोलमेट है या नहीं है। सो दैट, एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिफेस्टिंग, कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके फिनेंसेस बेटर हो सके और आप ग्रेटर लाइफ में अचीव कर सके, right? So this is the syllabus of the theta. So as I said, it's quite comprehensive, it is quite detailed, and there are many aspects which are covered in it. Okay. So it's a course full complete in itself, right? So we are planning to start it by 7th of March. Okay. The class जो होंगी वो फ्राइडे और सैटरडे को होगी 5:30 बजे। एंड ऑफ कोर्स आपको रिकॉर्डिंग मिलती है और डाउट क्लियरिंग भी होता है, रिपीट फ्री भी वंस है, और उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट है और जो भी एकेडमी का और जो बेनिफिट्स होते हैं। फीस जो है वो फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स इज 6,100 एंड फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स इट इज़ 5,100। जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है पहले थीटा का, यस, फॉर देम इट्स अ रिपीट फ्री, so they can enroll in the class. And इसके अलावा this is all what I have to say. So अगर किसी को कुछ पूछना है then आप पूछ सकते हैं, and otherwise we can do little bit of meditation. कुछ पूछना है किसी को? मैम ये तो बहुत बड़ी नेमत हो गई हमारे लिए कि हमने हाँ पहले किया हुआ है ये कोर्स और हमारे लिए फिर फ्री है। हाँ, चलिए अच्छी बात है ना, कुछ तो बेनिफिट होने चाहिए ना जब हाँ आप हाँ कोई हाँ कोर्सेज करते हैं। सो इवन इफ आई नो कि आई हैव नॉट टॉट यू बिफोर एंड मे बी आप हाँ कोर्स हाँ। को देख रहे होंगे, दैट कोर्स मे बी डिफरेंट देन व्हाट इट वाज डन अर्लियर, लेकिन फिर भी बिकॉज आई सेड कि दैट वाज अ प्रॉमिस वी हैड डन, सो वी शुड कीप इट अप टू दैट, थैंक यू सो राइट? मच मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, हाँ जी, आप बोलिए पंछी, आप बोलना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए। Ma'am, just one or two questions I have. So या ये जो आपके this we will consider as level 1. We'll have another level after this, or this is good enough?
So see, from my side, I always feel कि जो भी लेवल होता है, चाहे वो कोई भी लेवल है, आई ट्राई टू कीप इट कंप्लीट टू दैट एक्सटेंट. जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इस लेवल में नहीं की जाती होंगी, इट मे बी डन इन द सेकेंड लेवल, लेकिन आई हैव इंक्लूडेड हियर, राइट. Okay. तो माई पर्पस इज कि जो एज अ स्टूडेंट यू वांट द मैक्सिमम, राइट, Mm-hmm. दैट शुड बी गिवन टू यू, कि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें मेरे को अभी भी इनकम्प्लीटनेस लग रही है, right? Okay. But again, as I said, there is lots in More theta to. which you can do, right? Mm-hmm. So obviously in 2 months we cannot cover everything, but I have tried to see that I cover the important aspects so that if you are okay, you can, I feel it's complete in itself. Right. And ma'am, जो insomnia वगैरह है, maybe it's not for us. Maybe like for our clients, insomnia, somebody is not getting proper sleep at night. So ये हम्म. चीजें भी हम थीटा में heal कर पाएंगे for the clients. हाँ, आप कोई भी चीज को हील कर सकते हो. सो अभी कोई भी चीज, एज आई मेंशन, थीटा का बेसिक चीज क्या है कि कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कोई आपकी बिलीफ है, राइट. अब वो Right. या तो बिलीफ के कारण हो सकता है, अगर वो एक्सटर्नल एनर्जी के कारण है, या कोई स्पेस इशू के कारण है, कोई लाइक आपका मेंटल माइंड के ऊपर कोई काइंड ऑफ एन प्रेशर है, और मे बी यू आर हेल्ड अप समवेयर, और देर इज some part of your energy held up somewhere else. So it Mm-hmm. varies on what exactly is the reason for having that insomnia, right? Correct. Okay. And And like, accordingly हो सकता है. yeah. So यहाँ पे मतलब इन जैसे कि रेकी वगैरह में we just get the consent of the client and we are doing the healing अपने घर से. And at times हम्म. we don't even have the consent, like किसी husband के लिए wife ने करा दिया, husband doesn't know but the wife has given the permission, और किसी बच्चे के लिए mother ने करा दिया. So in हम्म. this one, do we need the consent or the client has to get actively involved in the healing? How does this work? So consent is of course 100% required. Okay. But the client may be there with you or may not be there. That is up to Okay. you. आप किस तरह से करना चाहते हैं. So अगर Mm-hmm. आप क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, yes, you can also take the client through the guided meditation. And Okay. once that client is there, then you can tell that client what all you saw. That also you can do. Or you need not tell the client, you may just tell the client to be relaxed as you tell in Reiki. And you Mm-hmm. are doing the process, and then you tell him, okay, this is this what I felt, and this is how it came. But क्या है, जैसे कि suppose I am working on someone's belief, right? Mm-hmm. आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वो बिलीफ कहाँ तक उसके है. जब मुझे वो बिलीफ पता चल जाता है, तो वो मैं बिलीफ उससे डिस्कस करती हूँ उस क्लाइंट के साथ. और वो क्लाइंट को कन्विंस होना चाहिए, एग्रीएबल होना चाहिए कि वो ये बिलीफ के ऊपर को हटाना चाहता है, राइट. बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं कोई बिलीफ को आपके अंदर देखूं. आप भले ही अच्छा बनना चाहते हो, बट आप ठीक होना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बिलीफ आपके कॉन्करेंस में हो, राइट. Right. है ना. Yeah. करेक्ट. अब जैसे कि Mm-hmm. अगर यू एज अ पर्सन यू से कि आई वांट टू बी पावरफुल, माय हस्बैंड इज वेरी रूड टू मी, राइट. Mm-hmm. वो मुझे बहुत ऑप्रेस करते हैं, मुझे तंग करते हैं, मेरे को सुनते नहीं है, राइट. करेक्ट. बट मे बी यू आर हैप्पी बीइंग लाइक दैट, बिकॉज Mm-hmm. यू समवेयर फील के इफ यू बिकम मोर पावरफुल देन हिम, और या आप उनको बोलना शुरू कर दें, उनको अपोज करना शुरू कर दें, तो शायद उससे झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड यू मे नॉट बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. So one of the reason is that you try to remain in that space where you allow the to be humiliated, because you Mm-hmm. are not ready to become powerful. You feel that it's dangerous to be powerful, right? Right. Correct. Right. Mm-hmm. So just by telling कि no, I am sad and I'm crying and I don't want to get out of this situation. Yes, you want to get out of the situation. लेकिन are you ready to become powerful? Right? Are Mm-hmm. you ready to replace your belief with that I am powerful? Mm-hmm. Right? So इसके लिए the client has to be involved in certain processes कि what that belief is and क्या वो belief को replace करेंगे, तो what will be the new belief that the client has to tell you, not you, Right. Right. Got it. Got it. right?
ओके Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. वेलकम। या प्रिया बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके लिए मैम कोई प्री रिक्विसाइट भी है कि कुछ हमें क्या क्या इसके पहले आना चाहिए कि ये एनर्जीज को हम इतना हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कुछ इस तरीके का है क्या? कई मॉडलिटीज में होता है ना कि ये जरूरी है इससे पहले आना, मान नहीं लीजिए तो। सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ नहीं, इन थीटा ये आप स्टार्ट कर रहे हो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट करेक्ट। सो ये कोर्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है। सो आपको कुछ और आने की इससे पहले जरूरत नहीं है, राइट। ओके थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। और दिव्या जी आप बोलिए। मैम थीटा में भी मतलब 2-3 लेवल्स वगैरह कुछ होता है ना, थीटा में भी कि हाँ एक ही होते होता हैं ना, थीटा में बहुत सारे लेवल्स हैं, 2-3 ही नहीं, उससे ज्यादा लेवल्स। है? अच्छा, तो इसमें आप बेसिक मतलब जो कंपलसरी चीजें होंगी वो कवर अप करेंगे। नहीं नहीं देखिए, सी वी आर डूइंग इट इन एन अकेडमी, इट इज नॉट लाइक अंडर द थीटा दिस थिंग, राइट करेक्ट। वो तो कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं एंड दे आर वेरी डिफरेंट, है ना, बिकॉज दे आर लाइक प्रैक्टिशनर्स कोर्सेज। और सो हमने वो चीज को पिकअप किया है एंड वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर ओन कोर्स, राइट करेक्ट। आप have I been able to explain you what I am trying to say? So how much I want to cover, what I want to cover is obviously more than what it is otherwise done, ओके मैम। right? Because हमारा concept अलग है ना, we are not operating on that concept where we are, you know, going as per, हाँ मतलब यहाँ पे हम अपनी भी चीजें डाल रहे हैं, आपको अलग तरीके से सिखा रहे हैं, है ना। बहुत सारी जो प्रैक्टिकली चीजें जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं या देखी हैं या समझी हैं, या वो चीजों का ज्ञान, और ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे जो एज अ हीलर आपको चाहिए वो भी डाली गई हैं। ओके मैम। ओके एक मिनट, प्रमिला आप कुछ पूछ रहे थे। अच्छा प्रमिला का मैसेज था, सॉरी। तो किसी और को कुछ प्रश्न नहीं है, राइट? सबके प्रश्न पूरे हो गए हैं। मैम हाँ शिवली बोल रही हूँ मैम। कोर्स फीस शिवली, कितना हाँ है? कितना है कोर्स का आप फीस? तो ऑलरेडी मेंबर हो ना, हाँ आप मैम। तो कोर्सेज कर चुके हो। हाँ मैम। आपके लिए इट इज 5100, ओके। राइट। जो नए मेंबर्स हैं जो पहली बार यूज ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक गुरुजी ज्ञान से कोई भी कोर्स नहीं किया है, उनके लिए 6100 है, आपके लिए 5100 है। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। ओके और कुछ बाकी है किसी का पूछना? हो गया, सबने पूछ लिया, राइट? एवरीबडी इज क्लियर? Okay, so let us do one small meditation. Okay, so I'll just give you an experience of going to the seventh plane. Okay, right? So उसके लिए आपको पहला अपने आप को शांति से, आप जो भी जगह पे हैं, बैठना होगा। प्लीज अपने ऑडियोज को बंद कर दीजिए, सो दैट आप कोई भी आवाज ना आए और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, राइट? आराम से बैठ जाइए एंड जस्ट टेक इन फ्यू डीप ब्रेथ्स। सो अच्छी तरह से सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। और जब आप एक कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे हैं, सो यू आर जस्ट, अपने पैरों को आप नीचे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो अच्छी तरह से अपने पैरों को नीचे रखिए और जस्ट फील द कनेक्शन विद द मदर अर्थ। तो उसके लिए आप पहले जो है, सबसे पहले जब आप इस तरह से बैठे हैं, जस्ट अपने पैरों से, जैसे हम ग्राउंडिंग हमेशा करते हैं, सो आपको महसूस करना है कि आपके पैरों से
आप नीचे जमीन के अंदर एक रूट्स, तो रूट्स जब हम सोचते हैं, वी थिंक ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्री, और पेड़ की जैसे जड़ें होती हैं वैसे ही हम उन जड़ों को अपने जमीन के अंदर जाने देते हैं। पर ये जड़ें आप मजबूत बनाइए अच्छी तरह से, जो कि जैसे एक मोटी मोटी जड़ें होती हैं बड़े बड़े पेड़ की, उसी प्रकार से अपने भी जब आप पैरों से जब जमीन के अंदर अ, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं विद द मदर अर्थ, तो आपको वैसा ही उस तरह के रूट सिस्टम को महसूस करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पतले पतले रूट्स। फील दैट यू हैव बिग वाइड स्ट्रॉन्ग रूट्स गोइंग डीपर इनटू द मदर अर्थ। तो मदर अर्थ में जाने के लिए इट हैज़ टू क्रॉस थ्रू दैट लेवल, जो आपके टाइल्स हैं, टाइल्स को ब्रेक करते हुए इट हैज़ टू गो इनसाइड। जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर और अंदर अंदर जाएंगे, तो देर इज़ मे बी सम पेबल्स, पानी होगा, बहुत कुछ होगा, जिसको क्रॉस करते हुए यू हैव टू रीच द क्रस्ट ऑफ द मदर अर्थ। तो आपके ये जो रूट्स हैं वो धीरे 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 जैसे जैसे ज़मीन के अंदर फैलते जा रहे हैं, और फैलते हुए वो पूरे नीचे तक पहुंच रहे हैं। और जब वो डीप विद इन अर्थ पहुंचते हैं, तो वहां पर जस्ट फील दे आर कनेक्टिंग टू दैट एनर्जी ऑफ द मदर अर्थ। सो बीच में जो एनर्जी ऑफ द मदर अर्थ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और उस एनर्जी को आप इन अपने रूट्स के द्वारा यू विल पुल इट इनसाइड योर बॉडी। सो उसको अपने शरीर के लिए लाने के लिए जस्ट फील के धीरे धीरे यही रूट्स के द्वारा वो जो मदर अर्थ की एनर्जी है वो आपके पैरों तक पहुंच रही है। तो पहले अपने पैरों से रूट्स को फैलाया जमीन के अंदर। जब जमीन में पूरी तरह से फैल गए ये रूट्स, तो उन रूट्स के द्वारा आपने वो मदर अर्थ की जो एनर्जी, जो कि बीच क्रस्ट के अंदर एकदम पूरी तरह से फैली हुई है, उसको एक्सेस किया। और उसको अब इन रूट्स के द्वारा, जैसे कि एक पेड़ पीता है पानी को, न्यूट्रिएंट्स लेता है जमीन से, उसके बेसिस पे वह बढ़ता है, फूलता है, उसी तरह से आप भी जो हैं उस एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। और जैसे जैसे वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, अब वह आपके पैरों तक पहुंच गई है, सोल्स ऑफ योर फीट, जहां से वो आपके रूट्स गए थे धरती के अंदर। और इसी एनर्जी को अब सोल ऑफ द फीट से अपने पैरों के अंदर घुसते हुए देखिए। सो इट विल ट्रैवल थ्रू योर सोल ऑफ द फीट, फिर वह आपके काफ मसल्स के बाद आपके थाइस, थाइस से आपके पेल्विक एरिया, और वहां जब वह पहुंच रही है तो यही एनर्जी को अब आप कंबाइन होते हुए देखिए अपने रूट चक्रा के साथ। सो जो रूट चक्रा है, जो लाल रंग का रूट चक्रा, जो कि आपके टेलबोन के इधर है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जहां आपकी टेलबोन होती है, वहां पर वह रूट चक्रा है। अब जो ये एनर्जी मदर अर्थ की आप लेकर आए हैं वो वहां तक पहुंच रही है, और वह रूट चक्रा के साथ मिल रही है। और जब वह रूट चक्रा से मिल रही है, तो सी दैट एनर्जी स्प्रेडिंग ऑल अराउंड दैट एरिया। सो आप वह लाल रंग जो है उसको बेहतर और बेहतर होते हुए देखेंगे। इट इज बिकमिंग ब्राइटर ब्राइटर एंड ब्राइटर। और जैसे जैसे ये लाल रंग ब्राइटर हो रहा है, वैसे वैसे आपका यह पूरा जो नीचे का पेल्विक एरिया है, वहां पर आप उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। और उस एनर्जी को जब आप महसूस कर रहे हैं, यू कैन फील दैट ऑल द ऑर्गन्स अराउंड दैट एरिया आर ऑल्सो रिसीविंग दैट एनर्जी। और जैसे जैसे ऑर्गन्स को वह एनर्जी मिल रही है, वैसे वैसे वह एरिया जो है वो पूरी तरह से अपने अंदर कंप्लीटनेस महसूस कर रहा है। सो आपके अंदर जो भी डेफिशिएंसी थी, या जहाँ पर भी एनर्जी ब्लॉक्ड थी, या कोई एनर्जी नहीं पहुँच पा रही थी, अब थ्रू दिस traveling of the mother earth energy and combining with your root chakra energy,
आपका यह पूरा एरिया जो है वह एनर्जी को महसूस कर रहा है। अब धीरे धीरे यही एनर्जी को आप और ऊपर चढ़ते हुए देखिए, और आपके सेक्रल चक्रा के अंदर भी यू कैन फील दिस ऑरेंजिश एनर्जी। और आपके यहाँ पर जो भी आपके चक्रा के अंदर आपके कोई भी पैटर्न्स या बिलीफ हैं, नाउ विद दिस न्यू एनर्जी आप उसको महसूस कर सकते हैं। यू कैन सी दैट हाउ दिस एरिया इज फंक्शनिंग, और कैसे इस एरिया के अंदर जहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस किस कारण की वजह से। और अब जब आप ये अर्थ एनर्जी को यहाँ पर लेके आए हैं, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रूट चक्रा एनर्जी ऑल्सो, जो कि अर्थ एनर्जी से मिली थी, नाउ दिस सेक्रल चक्रा एनर्जी इज बिकमिंग मच मोर बेटर एंड बैलेंस्ड। अब यही एनर्जी को यू विल सी ट्रैवलिंग मोर फर्दर थ्रू योर टू योर अपर स्टमक एरिया। और जब वो स्टमक एरिया में पहुंच रही है तो वहां पर भी एनर्जी जो है बहुत अच्छी तरीके से आपके वो पूरे सोलर प्लेक्सस एरिया को एनलाइटन कर रही है विद दैट येलोइश एनर्जी। Slowly, slowly allow this energy to go much more further up, and now it has reached your chest area. और चेस्ट एरिया में पहुंचकर यहाँ पर आपके हार्ट लंग्स के साथ combining with all these energies and bringing in the mother earth energy, the root chakra energy, the sacral and the solar plexus, ये सारी एनर्जी को ऊपर लाते हुए now even your heart area, your heart chakra is feeling very balanced, and you can feel that pink color of energy around here. अब इसी एनर्जी को आप अपने ऊपर जाते हुए देखिए, विच इज अब आपके थ्रोट एरिया के इधर पहुंच गई। और जैसे ही वो थ्रोट एरिया के इधर पहुंची है तो आपका थ्रोट एरिया जो है वो एनलाइटेंड हो रहा है विद दिस ब्लू कलर्ड एनर्जी। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ एनर्जीज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज, वो एनर्जीज कंबाइन विद ऑल द मदर अर्थ एंड द बिलो चक्रास एनर्जी। आप धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने थ्रोट चक्रा से आपके थर्ड आई एरिया चक्रा, जहाँ पर अगेन यू आर सीइंग दैट एरिया बीइंग एनलाइटेंड विद दिस इंडिगो एनर्जी, एंड फिर अब इट इज रीच नाउ योर क्राउन चक्रा। अब जब वो क्राउन चक्रा जो आपके टॉप ऑफ द हेड तक पहुंची है, अब यू कैन फील दैट देयर ऑल्सो पूरी तरह से एनर्जी जो है वो घूम रही है, और उसके घूमने के कारण आपका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक सारे चक्रास जब आप बैलेंस्ड हो गए हैं, दिस एनर्जी विल फॉल आउट इन अ फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन। और अब आपका पूरा जो स्पेस है ऑफ योर एंटायर बॉडी, आप अपने आप को एक बैलून के फॉर्म में अराउंड इस एनर्जी को देख पा रहे हैं। सो देर इज अ काइंड ऑफ अ बैलून अराउंड यू, और यह जो बैलून है इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैलून, बट इट इज अ कलर्ड बैलून, और आप उसके बीच में हैं, and all your chakras are all balanced and you are totally stabilized। आप पूरी तरह से स्टेबल महसूस कर रहे हैं along with the mother earth energy। now through the crown energy just feel the connection, महसूस करिए to the universal energy। so there is a cosmic energy जो कि ऊपर आसमान से आप तक पहुंच रही है, और आप इन दोनों एनर्जीज के बीच में हैं। तो देर इज मदर अर्थ जो आपके पैरों के नीचे है, और वही एनर्जी आपके पूरे शरीर में ट्रैवल की, और उसके कारण आपके सारे चक्रास अभी बैलेंस्ड हो गए। और अब आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कनेक्टिंग टू दैट कॉस्मिक एनर्जी जो कि ऊपर से आ रही। और जैसे ही ये कॉस्मिक एनर्जी आपके टच करती है क्राउन चक्रा को, अब आप इस बैलून के अंदर जो है यू फील एज इफ आप रेडी हैं टू फ्लाई अप। जैसे कि आपको एक पुश मिला है मदर अर्थ से ऊपर, आप एक तरह से हिल हिल के टू फ्लाई अबव, और धीरे धीरे आप अपने आप को इस बैलून ऑफ लाइट के अंदर उड़ते हुए देखिए। और ये बैलून ऑफ लाइट जो है अब वो आपके जो भी जगह थी, जो आपका घर था, घर से बाहर निकलकर आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलकर फिर धीरे धीरे आपकी सिटी, आपके स्टेट, आपके कंट्री जो कि
आप इंडिया के अंदर यू कैन सी योर सेल्फ गोइंग अप। एक बैलून जिसके अंदर आप हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा है आप अलग अलग लेयर्स क्रॉस कर रहे हैं स्काई की। तो स्काई में पहुंचने से पहले आप पहले अर्थ की लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, और आप महसूस कर सकते हैं अपने आसपास अलग अलग कलर्स, अलग अलग लाइट फॉर्म्स। कहीं पर आपको अंधेरा दिख रहा है, कभी आपको काला सा दिख रहा है, कभी एकदम से लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट। आप आराम से इस बैलून के अंदर हैं, एंड दिस बैलून इज गोइंग हायर एंड हायर, और आप इसके थ्रू सब देख पा रहे हैं अपने आसपास, आप सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट यू आर फुल्ली सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन दिस बैलून ऑफ लाइट। और धीरे 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 आप और ऊंचा जा रहे हैं। सो यू आर क्रॉसिंग थ्रू ऑल द लेयर्स, आप क्रॉस कर रहे हैं लेयर्स ऑफ लाइट्स, और आप महसूस कर रहे हैं डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। आसपास जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग रंगों की लाइट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत तरीके की लाइट्स आपके सामने आ रही हैं। कहीं पर रेनबो लाइट्स हैं, कहीं पर ऐसे वास्टनेस ऑफ दैट यूनिवर्स आप महसूस कर पा रहे हैं। सडनली यू आर इन एन ओपन वास्ट स्पेस, जहाँ पर आप बहुत सारी कॉस्मिक बॉडीज को भी देख पा रहे हैं, जिनको अभी तक आप अर्थ से देखते थे। जब आप नीचे थे जमीन पे तो आपको वह मून, वह स्टार्स, वह मिल्की वेज, वो कॉन्स्टलेशंस जिनके बारे में भी आपने सुना है, जिनके बारे में आपको पता है, आपके सामने आप क्रॉस कर रहे हैं विद डिफरेंट कॉस्मिक बॉडीज जो आपको बहुत पास पास अपने नजर आ रही हैं। एंड आप उनकी ब्राइटनेस, उनकी अपीयरेंस, उनको देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। एंड यू आर इन दिस बॉल ऑफ लाइट, एंड ये और ऊपर उड़ता जा रहा है। एंड सम प्लेसेस यू विल फील जैसे कि एक जेली होती है, जैसे जेली खाते हैं वो किस तरह से लगती है, उस तरह से, जैसे कि वैसा एटमॉस्फेयर है आपके आसपास, वैसी लेयर है आपके आसपास, उसको भी आप क्रॉस कर रहे हैं। कहीं पर मिस्ट भी है, धुंधला सापन भी है, पिंक रंग का धुंधलापन, गोल्डन लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स को आप क्रॉस कर रहे हैं। एंड देन यू विल फील कि आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर आपको एकदम बहुत सुंदर शांत दिख रहा है। आसपास इतना सुनहरी रंग का लाइट है, पर वह गोल्डन लाइट नहीं, बल्कि एकदम जैसे कि एक मोती के समान सुंदर सफेद पीले रंग की लाइट, उसको आप वहां पे महसूस कर पा रहे हैं। एंड अब यू आर इन दैट स्पेस विच इज द 7th डायमेंशन, जहां पर आप अपने आप को फ्लोट होते हुए अंदर जाते हुए देख रहे हैं। एंड देयर विल बी अ टाइम जब आपके सामने एक बहुत सुंदर विशाल भव्य लाइट आएगी, एंड अब आप उस लाइट के सामने खड़े हैं। And when you look at that light, you can feel the magnificent light. कितनी बड़ी और फैली हुई ये लाइट है आपके सामने। एंड जैसे ही आप उस लाइट को देखते हैं, you can feel that this is the creator. This is the 7th plane where you have reached. अब आप उस बैलून ऑफ लाइट से बाहर निकलिए and just feel the creator in front of you. And as you look at the creator, you can just make the command, या आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं whatever आप चाहेंगे देखना या समझना। सो जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जस्ट फील बिकॉज दैट क्रिएटर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट से क्रिएटर, I request you to show me this, or I request you to show me that, whatever you feel, whatever you would like to ask him. And you would also like to be shown whatever he's doing, or whatever he's wants to give you, or you want to see something. तो आप उनको ऐसा कहेंगे, क्रिएटर, just I would like to see or witness
बीइंग शोन दिस, उसको देखते हुए मैं देख पाऊं, विटनेस कर पाऊं, और जो भी चीज को आप, जिस भी प्रश्न या जिस भी चीज के साथ आप वहां पे आए हैं, जब आप उसको अपने सामने वैसा होते हुए या दिखते हुए देखेंगे, और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे कि जो चीज आपने पूछी उसका जवाब या उसकी चीज आपको सामने दिखाई दे गई, देन यू विल जस्ट से थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन. So you are saying to the creator that you would like to, creator, it is commanded or it is requested, and say whatever you want, and that you would like to witness, आप देखना चाहेंगे उस चीज को या समझना चाहेंगे उस चीज को, और आप उसके साथ साथ उनका धन्यवाद करेंगे और ये महसूस करेंगे कि वह हो गया है, और आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वह आपके सामने प्रतीक हो रहा है, और आप उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस चीज को खुद अपने साथ होते हुए देख रहे हैं एज अ को क्रिएटर अलोंग विद द क्रिएटर. और जब आप इसमें पूरी तरह से यह देख लेंगे, अब it's time for you to leave that space, but before that आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप अपने दोनों हाथों को वॉश कर रहे हैं, रिंस कर रहे हैं अपने आप को इन द क्रिएटर्स लाइट, जिससे कि अगर इस दौरान कोई भी ऐसी एनर्जी या कोई भी ऐसी चीज को आपने अपने अंदर ले लिया, तो अब आप उससे अपने आप को ठीक कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, so that you are free of anything which may have got attached to you. So you just feel as if there is a, आपके सामने एक ऐसा लाइटेड फाउंटेन है, उसके अंदर, उस लाइट के अंदर आप अपने हाथों को धो सकते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से इस प्रोसेस के दौरान फ्री हो जाएं. और जब आप अपने हाथों को रिंस कर लेंगे, नाउ यू विल गो बैक इनटू दैट सेम बैलून जिसके में बैठ के आप यहाँ तक आए, और अब इसी बैलून को अब आप नीचे जाते हुए देखेंगे, और जैसे वो नीचे जा रहा है तो वह उन्हीं लेयर्स के द्वारा जाएगा नीचे. तो जस्ट सी एज इफ यू आर डिसेंडिंग डाउन. अब आप नीचे उतर रहे हैं, और जब आप नीचे उतर रहे हैं तो यू आर क्रॉसिंग थ्रू ऑल दोज लेयर्स, द सेम कलर्स, द सेम कॉस्मिक बॉडीज, जो भी आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दी थी. अब आपको वापस से वही सब नज़ारे, वही सब लाइट्स, वही सब रंग, वही सब जेली लाइक सब्सटेंस, वही मिस्ट, वही गोल्डन लाइट्स, वही सारे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. और धीरे 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 जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग के धीरे धीरे टेम्परेचर, लाइट्स, इफेक्ट, सब कुछ बदल रहा है. आप एक डेंसर एटमॉस्फियर के अंदर घुस रहे हैं. आप महसूस कर पा रहे हैं वो अर्थ का हेमिस्फियर, और जैसे जैसे आप अर्थ के हेमिस्फियर से और अंदर घुसेंगे, यू कैन सी योर कंट्री, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स यू आर सीइंग, द प्लैनेट अर्थ यू आर सीइंग, और उसमें आपकी कंट्री, उसके अंदर आपका वह स्टेट, वह सिटी, फिर आपकी वही बिल्डिंग, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, और आपको अपने घर का वही गेट दिखाई देगा. और धीरे 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 यू विल जस्ट डिसेंड एंड यू विल रीच दैट ग्राउंड लेवल. और जैसे ही आप ग्राउंड लेवल पे पहुंचेंगे, यू विल बी इनसाइड योर स्पेस. यू विल फील अगेन आपके पैर जैसे जमीन पे थम गए हैं, और आप फिर से रूट्स को नीचे जाते हुए देख रहे हैं. और यह रूट्स जो है जैसे जैसे जमीन के अंदर जाएंगे, अगेन वो वही क्रस्ट तक पहुंचेंगी ऑफ द मदर अर्थ, और वहां से वही एनर्जी को वापस से पुल करते हुए अपने पैरों के तलवों तक लेकर आएंगे. और जैसे ही पैरों के तलवों तक वो जमीन पहुंचेगी, उस एनर्जी को अपने अंदर प्रभावित होते हुए देखिए. धीरे धीरे आपके काफ, आपके थाइज, आपके लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, आपके वही सारे चक्रास को होते हुए वो वापस आपके पूरे 7 चक्रास के से होते हुए आपके क्राउन चक्रा तक पहुंचेगी. और जैसे ही वह क्राउन चक्रा पे पहुंचेगी,
जस्ट फील जैसे कि अब वहां पहुंचकर वो जो आपकी कनेक्शन बना था कॉस्मिक एनर्जी के साथ, जैसे कि वहां पर वह धागे को उसने तोड़ दिया। और जैसे ही वो वहां पे एनर्जी ब्रेक करेगी, सो आप उस एनर्जी जो आपको पहले पुल की थी, जिसने आपको ऊपर अर्थ से ऊपर लेके गई थी, अब उससे आप एनर्जी ब्रेक हो गया आपका, आप डिस्कनेक्ट हो गए, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ कंप्लीटली अलाइंड नाउ इनटू द मदर अर्थ एनर्जी। और फिर धीरे 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 एज यू सेटल डाउन इन दिस एनर्जी, आप वापस से अपना ध्यान, अपना फोकस अपने हार्ट चक्रा के इधर लेकर आएंगे। फील दैट कनेक्शन टू योर बॉडी, अपना माइंड, आपकी सोल और स्पिरिट। और फिर दोनों हाथों को पास में लाकर यू विल ब्रिंग इट नियर योर हार्ट चक्रा। दोनों को फोल्ड करेंगे और दोनों को हाथों को जब पास में लाए, उनको एक साथ रगड़ के, एंड देन यू विल पुट इट ऑन द palms ऑन योर आईज। और फिर आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ओके, इज एवरीबडी बैक? Yes, madam. Okay, so this is a simple meditation we do for थीटा, बट ऑफ कोर्स इसमें हम कोई इंटेंशन, पर्पस, बहुत सारे तरीके जो हम यूज करते हैं, कमांड्स यूज करते हैं, या चीजें जो बोलते हैं, या हम देखते हैं, व्यू करते हैं, वो हमने नहीं किया। बट दिस इज हाउ द बेसिक meditation is done of theta. Okay. So I hope everybody's experience was good and they could go and feel the difference in the layers. Yeah, they could experience something, and they are feeling stable, back connected to the Mother Earth. So अगर किसी का और कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड द सेशन हियर। राइट, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. ठीक, Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. चलिए, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम Thank you, वेलकम। ma'am. Thank you so much. ओके, थैंक यू, चलिए फिर मिलते हैं।